नमामि समीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। चंद्रमौली भगवान शंकर की जय हो। जगत जननी जगदम्बे गौरा माता की जय हो। परमात्मा शिव की जय हो। जगत जननी पार्वती माता की जय हो। ओम। आज हम गुरु महिमा पे बात करते हैं। हमने जो अपने गुरुजी से सीखा और समझा उसी को आज बताने का मन हो रहा है। गुरुजी ने सभी लोगों के लिए एक समान भाव से सेवा की है और हमने उनको ये सब करते हुए देखा है और निरंतर इतने सालों से हम वो सब देखते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने गुरुजी के बारे में इससे पहले कभी ऐसा सुना नहीं था, देखा नहीं था। जैसे हमारे नीलकंठ आश्रम जीवाना, बागपत, उत्तर प्रदेश के जो सिद्ध गुरु महाराज हैं, वो लोगों के लिए जो करते हैं, मैंने कभी किसी को नहीं करते देखा। किसी भी संत महात्मा तपस्वी को किसी के लिए ये सब नहीं करते देखा जो वे करते हैं। वो अपने से, जैसे हमने सुना है कि भगवान परमात्मा शिव लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करते हैं, उनके आशीर्वाद से सबके लिए अच्छा होता है। इसी तरह हमारे गुरुजी भी सबके लिए वही भाव से अच्छा करते हैं और उसका हमें सब परिणाम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग, मतलब मेरे सामने तो खैर इतना बड़ा ग्रंथ है कि गीता का ग्रंथ या फिर वेद पुराण जैसे वे हैं, मेरे सामने तो इतना बड़ा ग्रंथ है गुरुजी ने जिन लोगों के लिए भला किया है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें मेरे मन में आ रही है और मैं बताना चाह रही हूँ, ताकि मैं कह सकूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा और जो शायद सुनेगा उसके लिए भी वो एक भगवान पे विश्वास करने लायक बात होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही भ्रम में है कि भगवान है कि नहीं है, और जो गुरु संत होते हैं वे तो बहकाते हैं और ठगते हैं। ऐसा नहीं है। और शक्तियाँ होती है कि नहीं होती है, लेकिन हमने वो साक्षात हमेशा देखा है। तो जब गुरुजी, एक समय की बात है, ये घटना है वैसे तो 90 की घटना है, ये 1990 की, लेकिन मेरे मन में आ रही है तो मैं बताना चाहती हूँ। एक बराबर के गांव से, हमारे जीवाना गांव के पास एक दादरी गांव है, वहां से एक लड़का जिसकी आयु 6-7 साल की थी, और गुरुजी ने आके, जब हम इस गांव में आए ही थे तो उसको किसी ने बताया कि कोई गुरुजी आए हैं, उनको इस बच्चे को तुम दिखाओ। उसको पोलियो था, दोनों पैर उसके रस्से की तरह झूलते थे और
उसके पिता ने उसके इलाज में अपनी ज़मीन भी बेच दी थी और बाकी जितनी कमाई थी सब लगा चुका था। गरीब व्यक्ति था, जितना भी हो सकता था उसने उसका इलाज कराया और दिल्ली तक बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में वो सब इलाज करा के निराश हो चुका था। तो उसको किसी ने बताया कि गुरुजी आए हुए हैं जीवाना में, वो कुछ लेते नहीं हैं और वहाँ जाके देख लो, आशीर्वाद से हो सकता है बच्चा ठीक हो जाए। तो वो बंदा साइकिल पे अपने बच्चे को, मैंने खुद देखा है, रस्सी से पीछे उसने सीट पे उसको बांधा हुआ था, कुछ रख के उसको बैठा के, और रस्सी से अपने बच्चे को बांधा और साइकिल से उसको लेके आया वो। तो जब वो लेके आया और यहीं आसपास के लोग भी उसको बोलने लगे कि भाई यहाँ डॉक्टर तो है नहीं और तुम यहाँ इसको बच्चे को ले आए हो, तो ये इसको तो डॉक्टर को दिखाओ। उसका पिता बोला कि डॉक्टर को तो मैं सब जगह दिखा चुका हूँ और बहुत इलाज हो चुके, तो इसको तो यही बोलता है कि ये लाइलाज है। तो फिर वो गुरुजी से मिला और गुरुजी ने अपने पास से ही, क्योंकि उस टाइम तो यहाँ पे कड़े धागे वगैरह कुछ भी ऐसा सामान नहीं होता था जो गुरुजी मंत्र के देते हैं लोगों को। तो गुरुजी ने अपने पास से ही उसको कड़ा दिया, तांबे का और इसका चांदी का, और मंत्र के उसको पहनाया बच्चे को। तो गुरुजी ने उस बच्चे को कड़ा पहनाया और उसको शक्तियों से आशीर्वाद दिया। फिर वो उसके पिता से बोले कि इसको तुम लाते रहना। उसका पिता भी, उसको भी विश्वास लगा गुरुजी पे और वो उसको लेके आता रहा। 1 हफ्ते के बाद लगभग वो बच्चा उंगली पकड़ के अपने पिता की ओर चलने लगा, सिर्फ 1 हफ्ते में। और उसको कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं, जल मंत्र के दिया गुरुजी ने, शायद थोड़ी काली मिर्च लौंग वगैरह मंत्र के दी। और फिर उसके बाद उसका और विश्वास जागा, वो फिर लाता रहा उस बच्चे को और हमने देखा कि वो बच्चा 1 महीने के अंदर अपने पैरों पे चलने लगा। और मैं इन बातों पे, क्योंकि हमने भी कभी नहीं देखा था और सुना ही था कि परमात्मा लोगों पे ऐसा उपकार करते हैं, ऐसा भला करते हैं, लेकिन हमने कभी ये सब होते नहीं देखा था। तो मुझे लगा कि ये तो अविश्वसनीय बात है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखों के सामने घट रहा था तो मुझे उस पे विश्वास करना था। और तब मैं समझी कि गुरुजी साधारण नहीं है, वो साधारण रहते हैं लेकिन वो साधारण नहीं है। और तब से ही हम लगातार देखते आ रहे हैं। और जो एक सेवा जिसको कहते हैं निस्वार्थ भाव से करना, हमने उनको वो सब करते देखा है, बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी माध्यम के, उन्होंने अपने आप से ही खड़े होके सब करना है और वो सब करते आ रहे हैं। आज मुझे भी हो चुके हैं उनके साथ 36 ईयर्स देखते हुए, और हमें भी उन्होंने ये सब सिखाया है करना, सेवा करना और लोगों के लिए जो हो सकता है। मैंने ये देखा है कि तब से लेके आज तक गुरुजी पता नहीं कितने हजार लोगों का, बल्कि लाखों लोगों का भला कर चुके हैं। और जो आश्रम आया है, मैंने उसको कभी भी बगैर उसकी जो भी मनोकामना रही है, वो चाहे शारीरिक रही है, चाहे मानसिक रही है, चाहे आध्यात्मिक रही है और चाहे वो भौतिक रही है, मैंने वो सब पूरी होती देखी है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर परमात्मा का कोई सच्चा धाम है तो वो नीलकंठ आश्रम जीवाना में है और वहाँ शक्तियाँ वास करती हैं। आज मेरा मन बताने का हुआ तो ये भी शायद परमात्मा की इच्छा रही होगी।
नहीं तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। पर मैंने देखा कि जब चारों तरफ कलयुग का ऐसा कहर चल रहा है कि जब चारों तरफ झूठ बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, एक कथावाचक भी तंत्र क्रियाएं बता बता के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और एक सही भक्ति की तरफ जाने की बजाय वो उनको टोने टोटकों में उलझा के ही रखना चाहते हैं। उससे किसका भला होगा कि नुकसान होगा, उस तरफ तो उन्हें कुछ सोचना नहीं होता, बस बताना होता है। तो यही जब सब चल रहा है तो मेरे मन में आया कि जहाँ गुरुजी एक तरफ इतना बगैर किसी प्रचार के, बगैर टीवी पे आए, बगैर किसी सपोर्ट के वो सब कर रहे हैं, और लोगों को एक जैसा देवताओं का जीवन होता है ऐसा जीवन जीने के लिए उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया है जो उनसे जुड़े हैं। तो मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आने वालों के लिए हमेशा परमात्मा ने उन पे इतने उपकार किए हैं, और वो फिर भी ब्रह्मजाल में चले जाए वो एक अलग विषय होता है, क्योंकि भौतिक है तो भौतिक से उत्पन्न है तो भौतिक में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी गुरु का तो काम होता है सबके लिए अच्छा करना। वो ये नहीं देखते कि कौन, जैसे परमात्मा सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो भी सबके लिए अच्छा ही करते हैं। परमात्मा के समान ही होते हैं गुरु भी। जो सिद्ध गुरु होते हैं वो परमात्मा के समान ही होते हैं, और वे सबके लिए अच्छा करते हैं। उनका आशीर्वाद सब पे हमेशा बना रहता है। इसीलिए बोलेंगे सिद्ध गुरु महाराज की जय हो। हर हर महादेव। जय जय सद्गुरुदेव। सबके मालिक श्री महागुरुदेव। ओ